हे हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ माही एंड फिर से आ गए हैं और आज बात करेंगे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू पे जिसकी आपको जानकारी ज़रूरी है। क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों, क्यूरियोसिटी बहुत बड़ी हुई है, एंग्जाइटी लोगों में बड़ी हुई है, फिजिकल पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। किसी के फिजिकल में अगर रेस हो रही है तो हाई जंप नहीं हो रही, किसी की लॉन्ग जंप नहीं हो रही, ये सारी ऐसा सिस्टम चल रहा है। तो अब आज हम बात करेंगे हर पहलू पे। सबसे पहले सबको बता दूं, वही जो नए लोग हैं उनको बता देता हूं कि चैनल को तो सब्सक्राइब करना साथियों। और हम हमेशा बात करते हैं दो चीज़ों पे, एक सिलेक्शन एंड द सेकंड वन इज न्यू अपडेट्स। आज दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं, दोनों चीज़ों में मैं आपको कुछ नई चीज़ बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले न्यू अपडेट्स पे बात करेंगे, आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सिलेक्शंस। चलो बात करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूं न्यू अपडेट्स की, कि सर हमको ये बता दो न्यू अपडेट्स क्या क्या हैं। कभी बारिश हो रही है, कभी फिजिकल पोस्टपोन्ड हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो सबसे पहली न्यू अपडेट ये कि अपने एनपीएल ग्राउंड में, जो हमारा एनपीएल ग्राउंड है जहां पर गर्ल्स के फिजिकल चलते हैं, उसमें जो 13 तारीख को कुछ बच्चों की रनिंग और ये हो गई थी सारी चीज़ें, कुछ की लॉन्ग जंप हाई जंप भी हो गई थी, डॉक्यूमेंट रह गए थे, कुछ के केवल रनिंग हुई थी, उनके रह गए थे ये लॉन्ग जंप और हाई जंप। तो उन लोगों को आज बुलाया गया है साथियों। तो वहाँ क्या हुआ है एनपीएल में, आज 16 तारीख की बात कर रहा हूँ, 16 था, आज 16 ही है। वहां क्या हुआ है, जिनके लॉन्ग जंप हाई जंप रह गए थे उनके लॉन्ग जंप एंड हाई जंप कंडक्ट कराए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। ठीक है, ये चल रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। दूसरी चीज, रनिंग के लिए ग्राउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब उस हिसाब का सरफेस नहीं है कि लड़कियों को दौड़ाया जाए। इसलिए जो 16 तारीख को फिजिकल होने वाले थे वो टर्न होके पहुंच गए हैं 28 तारीख को। तो अब आप समझ गए होंगे 28 तारीख क्या है। 28 तारीख इज द सेकेंड रिजर्व डे, सेकेंड रिजर्व डे। अब रिजर्व डे का मतलब आपको समझ में आएगा कि क्यों रखे जाते हैं, ये हो गए ना शुरू। तो अब 16 को हटाकर लड़कियों का जो फिजिकल है वो 28 को कर दिया गया साथियों, जो 16 में लड़कियां फिजिकल देने वाली थी एनपीएल ग्राउंड में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक ये अपडेट हो गई हमारी। दूसरी चीज, अब बात करते हैं दूसरे ग्राउंड की, और वो है वजीराबाद। देखो वजीराबाद में साथियों वही सेम सिचुएशन, ये एनपीएल में भी हुई सेम सिचुएशन, वही उसी तरीके से 5 बजे एंट्री हुई है, सब लोग लाइन में लग गए हैं। अभी थोड़ा टाइम लग गया है, लोग 6:30-7 तक लाइन में लगे ही रहे हैं। तो अभी वजीराबाद में लोग तो घुस गए हैं, बिल्कुल वैसे ही चले गए हैं जैसे जाते हैं हमेशा, अपने नाम नंबर लिखवाएंगे अपनी लाइन लगा के। अब वहां का जो रिजल्ट है फिजिकल का वो मैं आपको थोड़ी शाम तक बता पाऊंगा, लेकिन मैंने आपको एनपीएल का बता दिया कि वहां पे लॉन्ग जंप एंड हाई जंप का जो सरफेस था वो सूखा है, वहां पे ये कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, रनिंग नहीं है, रनिंग जो बचा हुआ फिजिकल है उन लोगों का 16 वालों का वो पहुंच गया 28 में। चलो बात करते हैं दूसरी अपडेट पे साथियों। दूसरी अपडेट क्या कहती है कि बहुत से कमेंट नीचे मैंने रिसीव किए, 30 जून एसडी कहते हैं कि सर 30 जून का जो फिजिकल है जहां पे आंधी तूफान आए थे उस दिन, तो बहुत बच्चों को ऐसा लगा था कि हम उस वजह से रह गए, और रह भी गए, लोगों की आंखों में धूल भर गई, वो भाग नहीं पाए। अनफॉर्चुनेटली तैयारी उनकी अच्छी थी। तो साथियों वो पूछ रहे हैं कि ये दोबारा फिजिकल कब होगा। तो दोस्तों अभी इसकी कोई भी अपडेट नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया पे इसके बारे में थोड़ा सा चल रहा है, ट्विटर पे चल रहा है, डिपार्टमेंट में कुछ लोगों ने जाके एप्लीकेशंस भी दिए हैं, आप भी दें जाके अगर दे सकते हैं तो अभी लेकिन इसके बारे में कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये कब होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे। ठीक है, यही नहीं हो पा रहे जो अभी चल रहे हैं, तो अगर ये होंगे भी तो बाद में ही होंगे। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट अपडेट आपको बता देता हूं एक, और वो है कि एक बंदे ने रिप्लाई किया है कि चेस्ट फुलाना सीख लें आप, क्योंकि वहां 2-4 बंदे चेस्ट में निकाल दिए साथियों। अगर आपकी चेस्ट ठीक से नहीं फुला पा रहे हो तो समझ गए इस चीज को। तीसरी अपडेट कह रहा है, शिवली कह रही हैं कि सर परेशान हो गए हैं, हम कब तक भागते ही रहें, ये कब तक पोस्टपोन्ड होंगे। तो शिवली मैं आपको बता दूं कि ये भगवान शिव की ही बात है, ये गॉड की बात है, बारिश वगैरह ये सब हमारे हाथ में नहीं है। तो आपको ये मेहनत करते ही रहनी पड़ेगी साथियों। मैं आपका साथ दे सकता हूं, लेकिन अब ये बारिश तो मैं नहीं रुकवा सकता। ठीक है, चौथी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात चौथी, जो फिजिकल से रिलेटेड है, आगे मेडिकल में काम आएगी साथियों। दीपांशु, इन्होंने मुझे कल इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था, मैंने इनको वहां भी रिप्लाई किया है। तो साथियों अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो जरूर कर लें, अब जीतेंगे नाम से ही है इंस्टाग्राम पे। अगर कोई क्वेरी है आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं, मैं देखते ही वहां रिप्लाई कर दूंगा। तो उन्होंने कहा है कि 6/12 और 6/36, उन्होंने कहा मेरी एक आंख तो 6/12 है, एक 6/36 है, तो मैं लैसिक करा लूं क्या, लैसिक। तो साथियों आपको बताऊं, लैसिक भी 2-3 टाइप की होती हैं। एक लैसिक होती है जिसमें लेंस लगाया जाता है आपको, ठीक है, LENS, एक में लेंस लगाया जाता है आपको, और दूसरी एक जिसमें लेंस नहीं लगाया जाता, केवल लेजर से आपकी जो ये होता है रेटिना, उसको क्या करते हैं, उसकी शेप को थोड़ा सा सीधा कर देते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो अब ये वाली चीजें हैं, तो अगर आपको लेंस नहीं लगाना पड़ रहा है लैसिक के बाद, तो डॉक्टर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, आप पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन लेंस वगैरह अगर ये सारी चीजें लगेंगी तो हो सकता है आपको पहचान लिया जाए कि आपने लैसिक कराई हुई है। ठीक है, तो इस चीज का दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे, और आगे आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं किसकी,
सिलेक्शन की। अब बात करते हैं हम सिलेक्शन की। देखो सिलेक्शन में साथियों आपको बता दूं कुछ खास चल नहीं रहा है। जैसे आपने देखा 15 तारीख कल तो सिलेक्शन निल हो गया मामला हमारा वजीराबाद एनपीएल, क्योंकि पोस्टपोन्ड हो गए फिजिकल 15 के 27 को, ये कल भी बताई थी मैंने ये बात। आज 16 वाले जो एनपीएल के फिजिकल हैं साथियों, ग्राउंड में पानी भरा हुआ है, तो वो आज 16 वाले शिफ्ट हो गए 28 को लड़कियों के। अब बात कर देता हूं वजीराबाद की कि वजीराबाद में क्या क्या चल रहा है। देखो साथियों वजीराबाद में दोस्तों आज सुबह 5 बजे वैसे ही एंट्री हुई जैसे हमेशा होती है, और होने के बाद जब लाइन लगी तो अब यहां पे आज की तारीख में 16 तारीख में वो लोग भी आए थे जिनका 13 को फिजिकल रह गया था, या लॉन्ग जंप या हाई जंप या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह गया था, वो लोग भी आ जाए। तो उन लोगों का क्या हुआ, अब ग्राउंड नंबर 1 जो है वो तो ये समझ लो वो तो बेकार हो गया, एकदम बेकार, कोई मतलब नहीं उसका, बहुत पानी भरा है उस पर। वो तो मेरे ख्याल अगले 8-10 दिन क्या 20 दिन भी फिजिकल उस पर नामुमकिन हो जाए, ठीक है। लेकिन ग्राउंड 2 जो है वो 20% ठीक है, कम से कम 20%, और जो 3 और 4 हैं उन्हीं पर आज के फिजिकल कराए जाने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना। आज के फिजिकल 3 और 4 की कंडीशन ठीक है, वहां पर रेस कराई जा सकती है, हाई जंप लॉन्ग जंप भी कराई जा सकती है, लेकिन ग्राउंड नंबर 1 पे कुछ नहीं कराया जा सकता। तो अब मैं देता हूं एक इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत जरूरी है साथियों। चाहे फिजिकल पोस्टपोन्ड हो 15 के 27 को, चाहे 16 के 28 को, किसी भी ग्राउंड के, चाहे एनपीएल या वजीराबाद, आपको एक काम जरूर करना है, मैं बता देता हूं। क्योंकि लोग, जैसे कल मैंने मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, हरियाणा बोला था, तो लोगों के कमेंट आए सर मैं केरला से हूं, मैं महाराष्ट्र से हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। पूरा देश एक परिवार है और मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं कि देश के किसी भी कोने से कोई बच्चा आता है तो वो पहले अपने डॉक्यूमेंट्स लेके बिल्कुल सेम टाइम पे अपने ग्राउंड में जाए, चाहे कोई यूट्यूबर कुछ भी कहे, आपको ग्राउंड में जाना है, वहीं से आपको वो लोग बताएंगे कि कौन से दिन फिजिकल होना है, समझ गए। कोई भी किसी बहाने में नहीं आएगा, बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। और दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं, थोड़ा सा दुख तो मेरे को भी है इस चीज़ का कि बच्चों को प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत बहुत दूर से आ रहे हैं और आप यहाँ पे बुला के उनको जस्ट उसी दिन जो है अगर फिजिकल को पोस्टपोन कर दे रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा एकदम से शॉकिंग हो जाता है, क्योंकि पैसे सबके पास नहीं होते। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे मांग के किराए के लिए पैसे मांग के आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर वो आ भी जाए यहाँ पे तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत व्यवस्था करवानी चाहिए। वैसे तो बहुत ज़्यादा लोग हैं तो कैसे व्यवस्था करवाए, लेकिन गवर्नमेंट हर चीज़ कर सकती है, उसके हाथ में पावर रहती है, ठीक है दोस्तों। तो मिलता हूं मैं आपसे फिर अगली एक किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक ही वीडियो आएगा और एक ही वीडियो में मिलेगी इंफॉर्मेशन, ये बार बार 3-3 मिनट के वीडियो नहीं बना पाऊंगा मैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो, वहां पर टेलीग्राम में मैं पर्सनल आंसर कर दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।